अयोध्या राम मंदिर में भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड बनने के बाद अब वाराणसी का व्यास तहखाना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर को लेकर अदालत में चल रहे केस के बीच वहां रिकॉर्ड संख्या में लोग दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी के बीच आधी रात को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद पूजा शुरू हुई है, जिसको लेकर भक्तों में इतनी खुशी है कि उन्होंने यहां दर्शनों का एक रिकॉर्ड बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरू के केवल 5 दिनों में 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने व्यास तहखाने के झांकी दर्शन किए हैं। कहा जा रहा है कि भक्तों की यह संख्या काशी विश्वनाथ में दर्शन करने वाले लोगों के जितनी ही है। आप जानते हैं कि वाराणसी जिला जज के आदेश के बाद व्यास तहखाने में पूजा शुरू हुई है। इस दौरान रोजाना 5 बार आरती भी की जा रही है। वाराणसी में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में नियमित दर्शन के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में भी झांकी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन और पूजा के बीच भक्तों ने अब वहां व्यवस्थाओं के लिए दान देना भी शुरू कर दिया है। व्यास तहखाने में घंटे की गूंज सुनाई दे, इसके लिए वाराणसी के 2 भक्तों ने 11 किलो का घंटा दान में दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट को एक रिक्वेस्ट भेजी गई है कि उन्हें व्यास जी तहखाने में घंटा लगाने की मंजूरी दी जाए। जब मजिस्ट्रेट की मंजूरी मिल जाएगी तो तहखाने में घंटा लगाया जाएगा। इस बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने मुस्लिम भाइयों से एक अपील भी की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भाई वाराणसी का ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हिंदुओं को सहमति से दे दें तो फिर वो बाकी मंदिरों की ओर नहीं देखेंगे। पुणे में एक कार्यक्रम में गोविंद देव गिरी महाराज ने यह भी कहा कि हमें भविष्य में रहना है, अतीत में नहीं। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिमों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि ये मंदिर आक्रांताओं ने तोड़े थे। विदेशी हमलों में हजारों हिंदू मंदिर तोड़े गए, जो हमारे ऊपर सबसे बड़े दाग हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को दुख है। अगर मुस्लिम इस दुख को भाईचारे के साथ खत्म कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी। गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि जिस तरीके से राम मंदिर के लिए शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ लिया गया, उसी तरह उम्मीद है कि अन्य जगहों पर जो मामले हों वो भी शांति से हल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज्ञानवापी और मथुरा के 2 मंदिरों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं। गोविंद देव गिरी महाराज ने जिन कुछ लोगों की बात कही है उनमें इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां शामिल हैं। तौकीर रजा समाज में अपने बयानों से भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वो 9 फरवरी को बरेली में कलेक्ट्रेट पर गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने मुस्लिमों से गिरफ्तारी के इस अभियान में साथ देने की अपील की है। तौकीर रजा ने आरोप लगाया है कि देश में इंसाफ सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अब मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, योग कराया जाएगा। तौकीर रजा के मुताबिक सरकार में बैठे लोग अपना धर्म उनके ऊपर थोपना चाहते हैं, लेकिन वो इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना ने कहा कि अयोध्या के विवादित ढांचे पर हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन आस्था के आधार पर फैसला दिया गया। मथुरा ईदगाह पर एएसआई की रिपोर्ट को तौकीर रजा ने झूठ बताया और कहा कि वहां की ईदगाह कमेटी ने खुद मंदिर ट्रस्ट को जगह दी थी। आज उल्टा उनसे जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। तौकीर रजा ने कहा कि उनकी आज़ादी पर सरकार हमला कर रही है, इसलिए वो खुद ही गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। तौकीर रजा के इन बयानों के बाद उन पर सांप्रदायिक उन्माद भड़काने के आरोप में कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने की मांग की गई है। हालांकि देखना यह होगा कि 9 फरवरी को तौकीर रजा गिरफ्तारी देने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।